नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जंगल की आग से 4 की मौत, सीएम धामी सख्त। कुमाऊं के 3 अफसरों पर गिरी गाज, 2 सस्पेंड, 1 को किया अटैच। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल की आग की चपेट में आकर 4 वनकर्मियों की मौत के मामले में सीएम धामी ने सख्त रुख अपनाया है। कुमाऊं के 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और डीएफओ अल्मोड़ा को निलंबित कर दिया है। वहीं सीसीएफ कुमाऊं को अटैच किया है। सीएम धामी के निर्देश के बाद अब विभाग इन पर कार्रवाई करने जा रहा है। गुरुवार शाम को बिनसर अभयारण्य में लगी जंगल की आग बुझाने पहुंचे वन विभाग के एक वन बीट अधिकारी, 2 फायर वॉचर समेत 4 लोगों की जलकर मौत हो गई थी, जबकि 4 अभी भी गंभीर है। उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। आग इतनी विकराल थी कि फायर वॉचरों और पीआरडी के जवानों को इससे बचने का मौका तक नहीं मिला। वन विभाग के अधिकारियों को टीम के जंगल में फंसे होने की जानकारी मिली तो वन क्षेत्राधिकारी मनोज सनवाल और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। बढ़ रही सोना चांदी के दाम, अप्रैल से अब तक का इतना उछाल, एडवांस बुकिंग कराने पहुंच रहे लोग। आगामी शादी सीजन वो लगातार बढ़ रहे सोना चांदी के दाम को देखते हुए ग्राहक अभी से खरीदारी को सही समय मान रहे हैं। इसके लिए लोग ज्वेलरी की दुकानों में एडवांस बुकिंग के लिए पहुंच रहे हैं। अप्रैल से अब तक 22 कैरेट सोना 2700 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा, जबकि चांदी में 13,000 प्रति किलो बढ़ोतरी हुई है। सराफा बाजार में सोना चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों को जुलाई के बाद विवाह व मांगलिक कार्य के लिए ज्वेलरी खरीदनी है, वो इसी समय को सही मानकर एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। सराफा मंडल देहरादून के अनुसार अप्रैल में जहां 22 कैरेट सोना 64,760 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो मई में 66,870 के बाद बीते गुरुवार तक बढ़कर 67,510 पहुंच गया है। दर्शन कर लौट रही महिला तीर्थयात्री की बिगड़ी तबियत, इलाज के लिए जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। बद्रीनाथ धाम की यात्रा से लौटते हुए शुक्रवार सुबह एक महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई। मृतक महिला तीर्थयात्री के शव का पुलिस की मौजूदगी में पंचनामा भरकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ के दर्शन के बाद बस से घर लौटते समय महिला तीर्थयात्री तुलसा रानी, 64 वर्षीय, निवासी हरसुंडई, हमीरपुर जालौन, उत्तर प्रदेश की चटवा पीपल के निकट अचानक तबियत खराब हो गई। परिजनों द्वारा उसे उपचार के लिए पीएचसी गोचर पहुंचाया जा रहा था, लेकिन इस बीच महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। प्रियंका गांधी का ट्वीट, जंगल की आग में जलने से 4 वन कर्मियों की मौत पर जताया दुख, राज्य सरकारों से की अपील। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अल्मोड़ा में जंगल की आग में जलने से हुई 4 वन कर्मियों की मौत और 4 कर्मियों के घायल होने के मामले में अपने ट्विटर अकाउंट एक्स के जरिए घटना पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तराखंड में जंगल की आग बुझाने गए 4 कर्मियों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। पीड़ित परिवारों को मुआवजा और हर संभव स्तर पर सहायता का आग्रह मैं राज्य सरकार से करती हूं। यातायात व्यवस्था पर नजर रखेंगे 1200 से अधिक पुलिसकर्मी और अधिकारी, जाने पूरा प्लान। जिला प्रशासन को कैंची धाम में 14 और 15 जून को 5 लाख लोगों को आने की उम्मीद है। इसे देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए कैंची धाम से हल्द्वानी नैनीताल तक भारी फोर्स और अधिकारी तैनात किए गए हैं। डीआईजी ने 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को ड्यूटी में लगाया है। कुमाऊं के अलावा पीएचक्यू से भी फॉर्म मांगा गया था, जो जिले में पहुंच गया है। ये पुलिसकर्मी 14 जून सुबह 11 बजे से 15 जून रात 11:30 बजे तक ड्यूटी में तैनात रहेंगे। 2 दिन भारी वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से बंद रहेगा। डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि भारी वाहनों का आवागमन शुक्रवार से ही बंद कर दिया जाएगा। जो भी वाहन अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की ओर आएंगे वो रामगढ़ मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। डायवर्जन और सुरक्षा के लिए कुल 1200 से अधिक अधिकारी वो पुलिस कर्मियों को लगाया गया। इसके लिए कुमाऊं के साथ पुलिस हेडक्वार्टर से भी मदद मांगी गई है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर बाबा रामदेव बोले, देश में भेदभाव की नींव डालना सही नहीं। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की टिप्पणी पर बाबा रामदेव ने कहा कि ऐसी राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। भगवान राम सबके हैं और देश भी हम सबका है। जाति, संप्रदाय और विचारधाराओं के नाम पर देश में भेदभाव की नींव डालना राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सही नहीं है।
स्वामी रामदेव ने ये बात हरिद्वार में हरि सेवा आश्रम में चल रहे कथा के समापन और वार्षिक उत्सव के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। अब छोटे गन्ना किसानों को चीनी मिल की पर्ची भी मिलेगी जल्द। सट्टा नीति में बदलाव करेगी सरकार। प्रदेश के छोटे गन्ना किसानों को पेराई सत्र के दौरान चीनी मिलों से पर्ची जल्द मिलेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार सट्टा नीति में बदलाव करेगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र की इकबालपुर चीनी मिल को पेराई सत्र 2023-24 का 20.36 करोड़ बकाया राशि भुगतान 15 जुलाई तक करना होगा। बृहस्पतिवार को सचिवालय में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विभागीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय और चीनी मिलों के अधिकारी आगामी 4 माह में किसानों के साथ संगोष्ठी कर समस्याओं का समाधान करेंगे और कहा कि विभाग किसान के पास पहुंचेगा। किसान अपनी समस्याओं को लेकर कार्यालय के चक्कर नहीं लगाएंगे। उद्यान घोटाला मानकों को ताक पर रखकर दिया लाइसेंस, अगले दिन पौध सप्लाई करने के आदेश। उद्यान विभाग के अधिकारियों ने मानकों को ताक पर रखकर अनेका ट्रेडर्स को पौधशाला का लाइसेंस जारी किया और अगले दिन कंपनी को सेब का पौध सप्लाई करने का ऑर्डर दे रहा है। कंपनी के पास ना पौध उपलब्ध थे और ना ही नर्सरी लाइसेंस के लिए मानक पूरी करती थी। जांच रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा होने पर 12 जून 2023 को तत्कालीन उद्यान निदेशक डॉक्टर HS बवेजा को निलंबित कर प्रदेश सरकार ने चार्जशीट सौंपी थी। प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग की ओर से हर साल किसानों को फलदार पौधे वितरित किए जाते हैं। 2022 में विभागीय अधिकारियों ने अनिका ट्रेडर्स कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को ठेंगा दिखाया। भीषण गर्मी के बीच जून माह में बिजली की रिकॉर्ड मांग, कई जगहों पर कटौती। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग जून माह में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बृहस्पतिवार को पहली बार मांग 6.1 करोड़ यूनिट पर पहुंच गई। मैदानी ग्रामीण इलाकों में कटौती हुई। हालांकि यूपीसीएल ने मांग के सापेक्ष पूर्ण उपलब्धता का दावा किया है। मई में मांग का रिकॉर्ड बनने के बाद जून महीने में भी राज्य में पहली बार बिजली की मांग 6.1 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल बिजली की मांग 5.5 करोड़, 2022 में 5.4 करोड़, 2021 में 4.7 करोड़ और 2020 में 4.2 करोड़ यूनिट रही। इस बार जून मध्य में ही बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर चली गई है। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र में इन दिनों आसमान से बरस रही आग, पारा पहुंचा 42 डिग्री। सीमांत क्षेत्र में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी के बीच लू के थप्पड़ों ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लोग दोपहर के वक्त घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। बढ़ती गर्मी के बीच क्षेत्र का तापमान 42 डिग्री पहुंच गया है। जून के महीने में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दिन के वक्त आसमान से आग बरसने व लू चलने से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। घरों में कूलर पंखे भी गर्म हवा दे रहे हैं। दोपहर के वक्त लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। बेहद जरूरी कामों से घरों से निकल रहे लोग छाता व कपड़ों से शरीर को पूरी तरह ढके हुए हैं। अस्पतालों में भी पेट संबंधी समस्याएं व उल्टी दस्त की शिकायत लेकर काफी मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं दिन के वक्त सड़कों व बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसर रहा है। मुख्यमंत्री ने कालूवाला मेगा सिंचाई योजना का लोकार्पण। जल उत्सव कार्यक्रम में किसानों को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2024 के तहत जल उत्सव कार्यक्रम में कालूवाला में सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। इससे पूर्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ कालू सिद्ध मंदिर में माथा टेका। कालूवाला में पूर्ण हुई सिंचाई योजना में सोंग नदी पर कालूवाला जोली ग्रांट सिंचाई नहर के हेड का निर्माण एवं नहर की मरम्मत कार्य लगभग 3.80 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस हेड निर्माण के पश्चात विभिन्न गांव की लगभग 1800 बीघा कृषि भूमि को सिंचाई के लिए भरपूर पानी 12 महीने उपलब्ध हो पाएगा। इससे पूर्व स्थायी हेड न होने से यहां पर हर वर्ष अस्थायी व्यवस्था करनी पड़ती थी, जो कि बरसात में नदी के तेज बहाव में बह जाती थी, जिससे बरसात में नदी का तल नहर से नीचा हो जाता था, जिसके चलते गर्मियों में खेतों में बमुश्किल ही पानी पहुंचता था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।